हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपुल तोंगड़ फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों, आज हम अपना डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का पहले स्टार्टिंग ही आज से मतलब शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो फार्माकोग्नोसी जो टर्म है वो सील्डर ने हमें दी थी, है ना। इसी के साथ साथ में फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें तो वो है हमारे हिप्पोक्रेट्स। अब ये जो टर्म फार्माकोग्नोसी है ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो ये दरअसल एक ब्रांच है हमारी साइंस की ही, जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की नेचुरल सोर्सेज से, मतलब वो जहाँ जहाँ से हमको मिलते हैं उन सब की स्टडी करते हैं। जैसे क्रूड ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से बोल सकते हैं रॉ मटेरियल, है ना। तो जो ये ड्रग्स होते हैं ये मेनली हमें प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं, है ना। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हम माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी मदर अर्थ से, है ना। तो यही सब हम फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। इनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम इनको निकालते हैं, फिर कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, यही सारी चीज़ें हमारी फार्माकोग्नोसी के अंदर आती हैं। अब अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूँ तो उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। उसके अंदर यही है कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, तो यही सारी चीज़ें। उसके बाद यूनानी सिस्टम की बात आती है इसके अंदर, कि जो यूनानी पद्धति जो है हमारी मेडिसिन की वो हमारी ग्रेको अरेबिक मेडिसिन है ना। मेनली इनके पास में यूनानी पद्धति में जो है कॉन्सेप्ट जो थे, 4 ह्यूमर्स के कॉन्सेप्ट थे। पहला होता है लेगम, जिसको हम बलगम बोलते हैं, ब्लड हो गया जिसको हम दम बोलते हैं, येलो बाइल जिसको हम साफरा बोलते हैं, और ब्लैक बाइल जिसको हम सौदा बोलते हैं, है ना। तो जो हिस्ट्री है यूनानी की वो मेनली स्टार्ट हुई थी कैलेडियस गैलिनस से, जो कि लगभग लगभग हमारे क्रिश्चियन एरा में रहते थे, 2nd सेंचुरी के आसपास में, है ना। तो वहीं से हमारी ये जो यूनानी पद्धति है जिसको हम ईरानियन मेडिसिन भी बोलते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर मेनली मतलब बहुत से मुग़ल एम्परार्स भी थे इसके अंदर। अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ये सारी जितने भी थे, मेनली मुग़ल एम्पायर जो था वो सभी जो यूज़ करते थे वो यूनानी पद्धति का यूज़ करते थे, है ना। इसके बाद में जो प्रिंसिपल है मेडिसिन का वो मेनली हमें किसने दिया था, यूनानी मेडिसिन सिस्टम का हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इसी वजह से इनको हम बोल देते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। फिर सिद्धा सिस्टम की बात करते हैं तो सिद्धा सिस्टम जो है हमारा द्रविडियन युग का था, जिसको हम प्री वैदिक पीरियड भी बोल देते हैं ना। और ये हमारा ओल्डेस्ट जो मेडिसिन सिस्टम है वो हमारा सिद्धा मेडिसिन सिस्टम ही है। ये मेनली यूटिलाइज करता था, जैसे कि जो सब्जी वगैरह हो गई ना, उनका एक्सट्रैक्ट हो गया, उनकी जड़ हो गई, उनका फल हो गया, इन सभी चीज़ों से हम मेनली इसका जो है क्या बोलते हैं शुद्धि करते थे। मतलब कि एक तरीके से मेनली उन्हीं चीज़ों से हम अपना इलाज करते थे। इसके बाद में अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करता हूँ तो जो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम है वो सबसे पुराना है, जैसा कि अभी मैंने बताया इंडिया के अंदर जो प्रैक्टिस किया जाता है ना। मेनली ओरिजिनेट जो हुआ है वो सिद्धि से हुआ है ना। सिद्धि का मतलब होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पूजा पाठ करके परफेक्शन करना, किसमें, हेवनली बिलीज के अंदर। मतलब कि जो सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं, पावर जो होती हैं, उनको परफेक्शनिस्ट करना, है ना। जैसे कि अस्थमा हो गया, अस्थमा सिद्ध हो गया, है ना। सिद्धार्थ हो गए, ये पीपल वो थे जिन्होंने मेनली जो है हमारी सिद्धि सिस्टम को लागू किया था। इसी के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे काकाबुसुंदरा हो गया, मच्छ मुनि हो गया, युग मुनि हो गया, सत्ती मुनि हो गया। तो ये सभी हमारे सिद्धि सिस्टम से रिलेटेड थे। अब जैसे हमारे जो यूनानी थे वो 4 चीज़ों पर विश्वास करते थे, ऐसे ही इनके अंदर भी हमारे जो 5 एलिमेंट पाए जाते हैं, है ना, जिनको हम भूत बोलते हैं, है ना, भूताज बोलते हैं जिनको। जैसे मुन्न मतलब सॉलिड, नीर मतलब फ्लूइड जिसको हम पानी भी बोलते हैं, थी मतलब रेडियंस, वायु मतलब गैस जिसको हम हवा बोलते हैं, और अक्षम मतलब ईथर जो हमारी अंतरात्मा होती है। तो यही था मेनली। और सिद्धि जो सिस्टम था इनका मेनली मानना था कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें अपना जो हम बोल सकते हैं यही जो है, मतलब कि पृथ्वी, पानी, जल, वायु, अनल मतलब अग्नि, और अपनी अंतरात्मा, इनको हमें शुद्ध रखना होगा ताकि हम शुद्धि से लाइफ अपनी स्पेंड कर सकें।
इसके बाद आयुर्वेदिक सिस्टम आता है जो हमारा मेनली संस्कृत पीरियड में चालू हुआ था, जब आर्यंस हमारे जो है आर्यंस का जो युग था उसी के टाइम में हमारा आयुर्वेद शुरू हुआ था। मेनली ये आयुर्वेद जो है हमारा उठाया कहाँ से गया था, वेद से, है ना। आयुर्वेद में हमारे ऋग्वेद भी है, मतलब वेद के अंदर हमारा ऋग्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, सामवेद भी है और यजुर्वेद भी है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है, मेनली ये डिजीज़ को मेंशन करता है। ऋग्वेद के अंदर जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद हमारा चौथा वेद है, मेनली ये हमारी हेल्थ कैसे हम ठीक रख सकते हैं, कैसे हमारी मेडिसिन इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब एक तरीके से जितनी भी दवाइयों के बारे में बताया गया है वो हमारा अथर्ववेद में बताया गया है। इसके साथ साथ में जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम है, इनका मानना है कि अगर आप अपना खाना पीना एकदम परफेक्ट रखेंगे तो आप फिज़िकली मेंटली सभी तरीके से फिट रह पाएंगे, और अगर आप यही खाना पीना अपना फिट नहीं रख पाते हैं तो फिर आप जो है थोड़ा सा उसके बारे में आपको अपनी हेल्थ के बारे में फिर सोचना पड़ेगा, है ना। इसके बाद में होम्योपैथी की बात करते हैं तो जो फादर ऑफ होम्योपैथी है डॉक्टर सैमुअल हाइनमैन है, एक जर्मन फिजिशियन थे, है ना। और वो क्या करते थे, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो सेफ़ होती हैं, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के होती हैं, लेकिन ये मेडिसिन जो हैं लॉन्ग इफ़ेक्ट के बाद में ये असर करती हैं। मतलब मान लो कि अगर मैं एलोपैथी की बात करता हूँ तो वो आपको 2 दिन में असर कर देगी, तो होम्योपैथी उसके लिए 10 दिन लेती है ना। तो इस वजह से होम्योपैथी जो है हमारी इतनी ज़्यादा चलन में नहीं है जितनी हमारी एलोपैथी में, क्योंकि वो एकदम से ही इफ़ेक्ट शो करती है हमारी जो एलोपैथी है, लेकिन जो हमारी होम्योपैथी है उसको इफ़ेक्ट शो करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये सब कुछ था हमारा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन, कि क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन जो शायद हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अ मेज़र ऑफ हाउ बिग यू कैन ड्रीम, मतलब कि जो आपकी सक्सेस है वो केवल इतना मेज़र नहीं है कि आप कितना बड़ा आप ड्रीम देखते हैं। मतलब जैसे मैं कह दूं कि आप फिजिशियन बन जाए, है ना, या आप आईएएस ऑफिसर बन जाए, वो मैटर नहीं करता, वो सक्सेस हमारी नहीं होती। लेकिन जो सक्सेस है वो क्या है, वो इट इज़ ऑल्सो अ मेज़र ऑफ हाउ मच यू कैन डू, कि आप कितना बड़ा, मतलब अपना ड्रीम कितना बड़ा देख रहे हो, वो सक्सेस नहीं है। उस ड्रीम को आपको पाने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉन एज सक्सेस। तो चलिए दोस्तों अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो जो क्रूड ड्रग्स है, जैसा मैं बता चुका हूँ, जो नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें क्रूड ड्रग बोलते हैं। जब मतलब सिंपल जो ड्रग्स होते हैं उनको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग्स आर प्लांट एनिमल एंड देयर पार्ट विच आफ्टर कलेक्शन आर सब्जेक्टेड ओनली टू ड्राइंग और मेकिंग दैम इनटू ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल स्लाइसेस, पीसेस और पीलिंग। मान लो मैंने हल्दी को निकाला, है ना, हल्दी को जब मैंने निकाला तो उसको हम बोल सकते हैं क्रूड ड्रग, है ना। इसी हल्दी के अंदर से जब हम टर्मरेसी जो है हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनको जब हम निकालते हैं तो उसको हम बोल देते हैं अपनी फार्माकोग्नोसी या फिर ड्रग सेपरेशन, है ना। अब ये ही सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्रूड ड्रग्स में भी ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब वही है कि नेचुरली हम प्लांट से, एनिमल्स से या मिनरल से या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ड्रग्स को निकालते हैं। जैसे हमने पेनिसिलिन निकाला है, पेनिसिलिन नोटेटम से, है ना, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल जैसे पिग के गट से हम क्या निकाल देते हैं, इंसुलिन निकालते हैं, है ना। और अगर मैं मिनरल्स की बात करता हूँ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो ये मिनरल्स के अंदर आते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो प्लांट में पिपरेसी हो गया, है ना, और बहुत सारे हैं ऐसी, जिंजीबरेसी एक फैमिली है, उसके अंदर से हम बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो निकालते हैं। रोजेसी हो गया, बहुत सारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसका हम सेपरेशन वहाँ से करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन मेनली हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट के हिसाब से भी, अल्फ़ाबेटिकली भी, उनके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी अलग अलग तरीके के हमने मेनली 7 तरीके के हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं इस टॉपिक यूनिट के अंदर, जिसमें हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है ना, और कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं।